जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज मैं आपको महाशिवरात्रि के व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। महाशिवरात्रि का दिन भगवान शिव की आराधना के लिए समर्पित किया गया है। यह व्रत फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन को भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के रूप में भी मनाया जाता है। महाशिवरात्रि व्रत को विधि पूर्वक करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस दिन शिवलिंग पर जल, दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरा, भांग, फल और मिठाई चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। रात भर जागरण कर शिव की आराधना करें और शिव कथा सुनें। शिव जी की व्रत कथा। प्राचीन काल में एक शिकारी था जिसका नाम गृहदत्त था। वह जीवन यापन के लिए वन्य जीवों का शिकार किया करता था। एक बार महाशिवरात्रि के दिन वह शिकार की खोज में जंगल गया, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। दिन भर भटकने के बाद शाम होने पर वह एक तालाब के पास एक बेल वृक्ष पर चढ़ गया और शिकार के इंतजार में बैठ गया। संयोगवश उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग स्थापित था। शिकारी को इस बात का ज्ञान नहीं था, लेकिन जब वह बेल वृक्ष की शाखाओं को पकड़ने के लिए हिलाने लगा तो कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर गिर पड़े। यह घटना अनजाने में शिव पूजन के समान हो गई। रात भर शिकारी की प्रतीक्षा और इस दौरान उसके हाथ से बार बार जल की बूंदें भी शिवलिंग पर गिरती रही। यह भी भगवान शिव के अभिषेक का कार्य बन गया। शिकारी को यह नहीं पता था कि उसने उपवास रखा है, क्योंकि दिन भर भोजन नहीं किया था। उस सुबह होते ही शिकारी को एक हिरण दिखाई दिया। शिकारी ने जैसे ही तीर चलाने के लिए धनुष उठाया, हिरण ने विनती की, मुझे जाने दो, मैं आपसे अपने बच्चों से मिलकर पुनः लौट आऊँगा। शिकारी को दया आ गई और उसने उसे छोड़ दिया। इसके बाद एक और हिरण आया और शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इसी प्रकार पूरी रात शिकारी ने कई हिरणों को छोड़ दिया। रात भर शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करने, उपवास रखने और हिंसा न करने के कारण अनजाने में उसने महाशिवरात्रि का व्रत का पालन कर लिया। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और शिकारी को आशीर्वाद दिया। उसके हृदय में करुणा उत्पन्न हुई और वह शिकार करना छोड़ भक्ति मार्ग पर चढ़ पड़ा। भगवान शिव के आशीर्वाद से उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। शिव विवाह। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह भी हुआ था। जब माता सती ने अपने पिता राजा दक्ष द्वारा भगवान शिव का अपमान सहन नहीं किया तो उन्होंने यज्ञ वेदी में आत्मदाह कर लिया। यह देखकर भगवान शिव ने क्रोध में आकर वीरभद्र को उत्पन्न किया और दक्ष का संहार किया। इसके बाद माता सती ने पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया। उन्होंने भगवान शिव को पुनः अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी बनाने का निर्णय लिया। देवताओं और ऋषियों के समक्ष महाशिव रात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। इसीलिए इस दिन को अत्यंत शुभ माना जाता है और इसे शिव पार्वती विवाह की स्मृति में भी मनाया जाता है। महाशिवरात्रि भगवान शिव की आराधना और भक्ति का पर्व है। इस दिन व्रत और पूजन करने से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे शिव कृपा प्राप्त होती है। यह व्रत न केवल आध्यात्मिक शुद्धि प्रदान करता है, बल्कि जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भी भरता है। इस दिन शिवलिंग का अभिषेक, रात्रि जागरण
और शिव नाम संकीर्तन करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कर बताएं और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, जिससे मेरे वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंचते रहें। जय श्री कृष्णा दोस्तों।